अच्छा, कल मैंने अपने स्टोरी पे आप लोगों को बताया था, मैंने क्वेश्चंस कुछ किए थे कि इस साल आप लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। और यकीन करें 90% आंसर्स ऐसे थे जो कि बेसिक चीज़ों का बता रहे थे। कोई बंदा कह रहा था मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, कोई बंदा कह रहा था कि मैं चाहूँ कि मैं एटलीस्ट महीने के $500 कमाऊँ, कोई कह रहा था कि मैं इतना काबिल हो जाऊँ कि सारी उम्र में एक दफ़ा जो है ना मैं अपनी पेरेंट्स को उम्र के लिए लेके जाऊँ। सोच आपकी सबसे पहली कामयाबी है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो ना कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। आपका जो सराउंडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपके दोस्त आपकी पहचान होगी। आप जिस कंपनी में बैठते हो कल वो आप बनोगे। आप आज से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए। सबसे पहली चीज़ और ज़रूरी चीज़ है कि हमारे लोग सोचते ही नहीं कि यार ये चीज़ें हमारे लिए भी पॉसिबल है। इस तरह की लग्जरीज, इस तरह की लाइफ, इस तरह की कंफर्ट हम भी अपनी फैमिलीज को दे सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी 20s में उनके पास सारी आसाइशें हैं, मिली नहीं है, उन्होंने हासिल की है, मेहनत की है। हर एक चीज़ के लिए एक टाइम पीरियड लगता है। लोग 12, 13, 14 साल यूनिवर्सिटी स्कूल्स में लगाते हैं और उसके बाद जो है ना वो एक स्पेसिफिक फील्ड में एंटर करते हैं और बाकी आगे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप क्रिप्टो में हो, आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और स्किल सीख रहे हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। अगर आप लोग सारा दिन दूसरे लोगों को कह रहे हो कि मुझे गिव अवेज दो, मुझे फ्री में सिखाओ, मुझे टाइम दो, टॉप पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो अपनी सारी चीज़ों को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी जो आपका ये स्टेज है, हम आपको डायरेक्शंस देंगे, हम आपको रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी सोच को तो सही करो। सबसे पहले ये रियलिटी तो एक्सेप्ट करो कि यार मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और इसके लिए मेहनत रिक्वायर होगी जो मैं करूँगा। तो स्टार्ट में किसी को रास्ते नजर नहीं आते, लेकिन ये लोग लगे रहते हैं। उनको पता होता है कि यार हमने एक चीज़ करनी है और यहाँ तक हमने पहुँचना है। अभी आपका करंट स्टेज ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है। आपको लगता है कि यार कुछ स्पेसिफिक लोग ही दुनिया में है जो कि सारे पर्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो 3, 4, 5 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, आज वो लोग करोड़ों अरबों में खेल रहे होते हैं। तो आप जिस लीग में हो वो डिफाइन करता है कि आने वाले कुछ सालों में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इन चीज़ को एनालाइज कर लो कि यार आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। वेयर यू वॉन्ट टू बी इन नेक्स्ट 5 years। कौन सी ऐसी चीजें अभी आप कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि यार इससे पहले कुछ लोगों ने की है, जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल है, जिन लोगों ने मेहनत की है, टाइम दिया है और वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। अगर आप अभी कुछ कर रहे हो और आपको अपने सीनियर्स को देखे या बाकी लोगों को जो ऑलरेडी एक फील्ड में है और वो एक टॉप पे पहुंच चुके और वो चीज आप करने वाले हो, तो उनको देखो कि उन लोगों ने क्या रास्ते इख्तियार किए थे। आप क्या कर रहे हो। आपका सारा दिन जो आज आप स्पेंड कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि कल वो आप बनोगे। अगर आप सारा दिन स्क्रोल करते हो, एक को गाली, दूसरे को गाली, फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे चीज, वहां पे, कुछ भी नहीं होगा। ये मिजरेबल लाइफ और वर्स होगी जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आई स्वेयर जब बाकी लोग, आपके बच्चे होंगे, आपकी वाइफ होगी, बाकी लोगों से वो कंपेयर करेंगे, उनकी कैसी लाइफ है, आपकी कैसी लाइफ है, फिर आपको एहसास होगा कि आपने कितना टाइम ज़ाया किया है। उस वक्त जब आपके पास सब कुछ था, अभी आपको फैमिली खिला रही है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है, फ्री में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा सा फोकस चाहिए। अगर ये भी आपसे आज नहीं हुआ तो जब 2028 और 30 में डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास हिट होगी, सारे जॉब्स एआई कर रहे होंगे, मैक्सिमम जगह पे आप ले ऑफ देख रहे होंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। फिर आप लोगों को रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन फिर रिग्रेट से कुछ नहीं होता। तो ये जो स्टेज है ये बनाने का है। ये इसमें अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर ली, सबसे पहले तो अपने साथ बैठ के डिसाइड करो व्हाई यू वांट दिस थिंग। कोई भी चीज आपको इस लेवल की चाहिए होगी ना, तो यकीन करो वो आपको रात को सोने भी नहीं देगी। मेरा जो अपना स्टेज था, मेरी ये वो स्टेज मोटिवेशन थी, क्योंकि उसमें मैं खुश नहीं था। तो मुझे पता था कि अगर मैंने फैमिली में कुछ नहीं किया तो कोई नहीं कर पाएगा, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं इसी तरह जो है ना जिंदगी गुजारूंगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप एक गन में और आपको लगता है कि यार मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रहना, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, तो उसके लिए आप टाइम दोगे, खुद को दोगे, चीज़ों को दोगे, समझोगे, लोगों से मिलोगे, लर्न करोगे, स्किल्स बिल्ड करोगे। कुछ साल बाद आपके पास फ्रीडम होगा, ये सारी आसाइशें आपके पास होंगी। पहले जो सब चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल थी वो सब पॉसिबल होगा। लोगों के पास अभी इतने रिसोर्सेज है कि वो लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे कि वो कोई सुपरमार्केट जा रहे हैं। उनकी एक जगह पे मीटिंग, दूसरी जगह पे मीटिंग्स, कनेक्शंस बिल्ड करना, कोलैबोरेशंस करना, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज। कोई भी बंदा आपका सगा नहीं है, कोई भी बंदा आपके लिए नहीं सोचता, अपने लिए खुद सोचो। कामयाब बनोगे तो लोग भी तुम्हारे होंगे, जमाना भी तुम्हारा, फैमिली भी तुम्हारी, सब आसाइशें भी तुम्हारी। कसम खा के कहता हूँ कामयाबी तुम्हारी होगी और लोग तुम पे खुश होंगे। लोग उसको अपना कंसिडर करेंगे, लोग लोगों को बताएंगे कि मैं इसको जानता हूँ।
तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत रिक्वायर है। कुछ बड़ा करने के लिए ऑब्वियसली आपको उन सारे जो आपके एक मिथ बना हुआ है, एक फाइनेंशियल का एक सारा चीज़ें आपने चेंज करनी है, फैमिली डिस्टेंस ही आपने चेंज करनी है, तो उसके लिए एक क्रेजी मेहनत तो चाहिए ना। तो वो कुछ मेहनत कुछ साल खुद पे लगा लो, एक ऐसे स्किल्स डेवलप करो। इट कुड बी क्रिप्टो, इट कुड बी अमेज़न, इट कुड बी एनी ऑनलाइन थिंग, इट कुड बी एनी ऑफ योर स्टोर। खुद का कुछ बनाओ, लेकिन कुछ करो, क्योंकि ये वो स्टेज है कि अगर आज कुछ कर दिया तो आने वाले तमाम नस्लें तुम्हें दुआएं दें।